धैर्य, पेशेंस का अभाव आज की जनरेशन में तो विशेषकर से देखने को मिल रहा है। चाहे जनरेशन जेड हो, जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो। ये क्या होता है? हाँ, 1997 से बाद के पैदा हुए जो बच्चे हैं ना, विशेष रूप से उन बच्चों में, उन लोगों में बहुत कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। स्पेशली पेशेंस और टॉलरेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ वह इंस्टेंट चाहते हैं, खुद प्रिपेयर करना नहीं चाहते, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, एक क्लिक में तुरंत वो डिलीवरी चाहते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात हो, चाहे खुशी की बात हो, पर ये भूल रहे हैं कि खुशियाँ हमारे जीवन में धैर्य से ही प्रारंभ होती है, सहनशीलता से ही प्रारंभ होती है। सब कुछ होते हुए, बाहर की सुख सुविधाएं होते हुए, वस्तुएं होते हुए, पैसा होते हुए, टैलेंट होते हुए, ज्ञान होते हुए, यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बिना व्यक्ति पा भी लेगा तो उसे संभाल नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। होता है ना, जो व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, अच्छे से अच्छे व्यंजन प्रतिदिन खा सकता है, मीठा खा सकता है, नमकीन खा सकता है, घी खा सकता है, तेल है, ड्राई फ्रूट है, सब कुछ बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का फूड उसके पास अवेलेबल है, लेकिन आते ही उस प्रकार की नहीं, और लीवर ही नहीं है। क्या करेगा वो? हाँ, लीवर में इतनी क्षमता ही नहीं कि लीवर से डाइजेस्ट कर पाए, इंटेस्टाइन इस प्रकार से कर पाए, तो डॉक्टर कह देता है सिर्फ बॉइल्ड फूड खाना और कुछ नहीं खाना है। जिस दिन आपने चिकना भोजन कर लिया, शुगर वाला भोजन कर लिया, तला हुआ खा लिया, तो ध्यान रखना। अर्थात सुविधा होना महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे भीतर से पचाने की शक्ति है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन में खुशियाँ तब आती हैं जब अंदर से उस पोटेंशियल को बनाते हैं, अर्थात वो पेशेंस लेवल आता है, वो सहनशीलता जब आती है हमारे भीतर, तो हर परिस्थिति को हम बड़े अच्छे से पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के बच्चों में, आज की जनरेशन में, इसलिए ये कुछ हो ही नहीं रहा है, और वह सिर्फ बाहर ही बाहर भागे जा रहे हैं। और जब थोड़ी सी भी कुछ कमी रह जाती है, थोड़ी सा भी डिले हो जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं, टेंशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इतनी ज़्यादा अपेक्षा उनके भीतर पैदा हो गई हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दुनिया में सुख वस्तुओं से, बाहरी सामग्री से नहीं आता है, सुख की प्राप्ति भीतर से होती है, उन गुणों से होती है। यदि गुण आ गए तो हर परिस्थिति हमें सुख देने वाली हो जाएगी। वो पेशेंस आ गया, हर प्रतिकूलता में हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। और वो नहीं है तो सब कुछ अच्छा सा अच्छा होता हो अभी हमें दुख को ही देने वाला होगा। क्या करें, क्योंकि जन्म से ही उन्हें सब कुछ ऐसा मिला है, पेरेंटिंग ही ऐसी हुई है। तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती माता पिता की भी है कि बच्चों की हर डिमांड तुरंत वह पूरी करते चले गए। बच्चों को इस प्रकार से बढ़ाना सीखो कि कुछ उनके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे भी सहन करें, डिफीट उन्हें मिले तो वो भी सहन करना सीखे, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और ये भावना तब पैदा होती है जब हम अपने से उन नीचे वालों लोगों को देखते हैं जो हमेशा अभावों में जीते हैं। तब उन्हें वैल्यू समझ में आएगी कि हमें क्या क्या मिला है। देखो उन अनाथों को देखो, उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखें, नाले के किनारे वाले लोगों को देखें, जिनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। और आप लोग उन लकी लोगों में से हो कि आपको जन्म से ही सब कुछ मिला है। तब वैल्यू समझ में आएगी आपको जो मिला है,
तब व्यक्ति केयर करना सीखेगा। और बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है तो उसे लगता है कुछ फालतू हम तो गया। तो हमारा कहना है आज की पीढ़ी में वे गुण आ ही तब सकते हैं जब बहुत ज़्यादा दुखी जीवों को जो देखता है, अभावों में रहने वाले बच्चों को, उन लोगों को देखता है तो करुणा की भावना जागृत होगी और उसे सही धर्म समझ में आएगा, सही अपनी कीमत समझ में आएगी, सही उसका पुण्य समझ में आएगा। फिर वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग करेगा और अपने आप फिर उसके भीतर वो पेशेंस की भी भावना आ जाएगी। किसी से शिकायत नहीं होगी, इम्पेशेंट नहीं होगा, उसकी सहनशीलता भी बढ़ते चले जाएगी। इस प्रकार का ही एकमात्र रास्ता है। तो उन माता पिता ने जो अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है, उन पेरेंट्स से कहना चाहते हैं ठीक है आप अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करो, सब कुछ दो, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें संसार की वास्तविकता को भी दिखाने की कोशिश करो कि संसार में मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम लोग कैसे रह रहे हैं। बस वो सत्य को देखेंगे तो उन्हें संसार की वास्तविकता पता चल जाएगी कि नहीं हम क्या हैं, हमारे पास क्या है और हम कितना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं।